हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा और एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में आप उल्टा कर देखोगे तो इस कंसेप्ट पर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो भी 5 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ये मॉडल बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसका सीरीज कर रहे हैं जो 33 नंबर पे आता है। अगर इससे पहले का वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को चेकआउट करना होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो आइए, सबसे पहले दे रखा है एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन समझा दूं। एक मोटर बोट है जो स्थिर, मतलब जब पानी शांत रहेगा तो शांत जल में इसकी चाल क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में ये मोटर बोट 18 के स्पीड से चलेगा, जबकि धारा के प्रतिकूल, अब धारा की प्रतिकूल अनुकूल का मतलब क्या होता है? अगर आप देखते होंगे जब पानी चलेगा तो पानी चलेगा, जिधर पानी चलेगा आप बोट लेकर उधर ही जाओगे तो वो होता है धारा के अनुकूल। अगर पानी जिधर चल रहा है और उसके विपरीत दिशा में जाओगे तो वो होता है धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जब नाव की स्थिर जल में चाल है तो जो होगा वो धारा के साथ चलोगे तो उसका चाल जो नाव का होगा जुट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, माना कि धारा की चाल, तो धारा की मतलब पानी का चाल कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं वो x किलोमीटर पर आवर, मतलब पानी जो है एक घंटा में x किलोमीटर चल लेता है। और यहां दिया है स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है या बोट की चाल दे रखा है, तो यहां दे रखा है स्थिर जल में बोट की चाल, ये चीज दे रखा है। ये लिखोगे या नहीं लिखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमें ये बता दो कि भाई मेरे धारा की चाल x किलोमीटर है और स्थिर जल में बोट की चाल 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई मेरे इसमें, अब ये बताओ धारा के अनुकूल कितना चाल हो जाएगा? तो आप बोलोगे धारा के अनुकूल बोट की चाल, तो आप बोलोगे, देखो अनुकूल मतलब होगा कि धारा के दिशा में जाएगा, तो धारा का स्पीड x है और बोट की चाल 18 है, तो दोनों ऐड होकर स्पीड हो जाएगा, तो 18 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से मैं बता दूं, अब एक बात बताओ, अब यहां जो भी जिक्र है 1 घंटा अधिक लगा या कम लगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मतलब अगर चाल है, दूरी है, समय है, तो ये रिलेशन होता है। तो समय मतलब टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यही होगा। अब बताओ हाँ या ना। तो देखिए, अब जाना कितना किलोमीटर है? जाना भी है 24 किलोमीटर, आना भी है 24 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर जाएगा और धारा के आने में कितना आएगा, कितना, 24 किलोमीटर। तो आप हमें बताओ टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है आपका 24 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाने में, मतलब धारा के दिशा में जाने में अगर टाइम t1 लगा, तो टाइम समय मान लेते हैं t1 लगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? तो t1 लगा, तो क्या हो जाएगा, दूरी 24 किलोमीटर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा भाई मेरे, 18 प्लस x। ठीक है, इतना घंटा लग गया धारा के अनुकूल जाने में। अब बताओ धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल वोट की चाल, तो वोट की चाल क्या होगा? अब देखो क्या कहानी होता है, अगर धारा इधर चल रहा होगा, बोट इधर जाएगा, तो अब क्या होगा भाई मेरे,
18 इधर जाएगा और x इधर लेकर आएगा तो घट जाएगा चाल, थोड़ा ना थोड़ा विरोध करेगा, तो धारा के प्रतिकूल वोट की चाल हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के देखो, धारा के साथ तो कोई भी चलेगा, आप भी तैरोगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो आपका स्पीड घट जाएगा। तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, मान के चलो t2 लगा, तो अभी भी दूरी उतना ही तय करना है, और है आपका x 18 माइनस एक्स, चाल ये हो गया। देखो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, क्लियर है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई धारा के अनुकूल जाने में इतना समय लगता है, धारा के विपरीत जाने में t2 समय लगता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब इसमें t2 जाने में t1 से 1 घंटा अधिक समय लगेगा। आपका तो ये हो गया प्रश्न से। अब पता है आपको यही बात सीधे लिखा रहेगा, इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 आवर होगा। आप या तो ये लिखो, दोनों बात बराबर है। अब आप बताओ भाई मेरे, t2 का वैल्यू कितना आया है, तो 24 बट्टे 18 माइनस एक्स आया है। t1 का वैल्यू कितना आया है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। t1 का वैल्यू देखो, ये वाला देखो, ये वाला है ना, दोनों का तो इस इधर करोगे तो यही आ जाएगा ना। t1 का वैल्यू है 24 बट्टे 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको आसान देखो, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 24 कॉमन ले लेंगे, 24 कॉमन लेंगे तो 1 बट्टे हो गया 18 माइनस एक्स, अब माइनस 1 बट्टे 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने लगोगे तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। अब यहां से भाई मेरे, ये से ये कट गया तो बचेगा 18 प्लस एक्स, और यहां से होगा तो माइनस, देखो माइनस का 18 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 24, ये देखो ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा, ये गुना कर लेगा तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। यहां से समझ में आ रहा है, देखो सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा 24x, इधर आ जाएगा 24x, इसको इस साइड भेज देंगे तो 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सारे को इस साइड करोगे तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर के है 24x, और ये हो जाएगा माइनस का 18 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 24x, 18 का स्क्वायर होता है माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। तो इसके सामने नहीं कुछ है तो एक है, तो a हो गया 1, b का काम कर रहा है 24 और c का काम कर रहा है माइनस का 324, ठीक है। अब द्विघात सूत्र हम लोग जानते हैं, द्विघात सूत्र से क्या द्विघात सूत्र होता है, तो आपको मैं बता दूं, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, यही होता है ना। अब ध्यान से देखो, x का दो वैल्यू आ जाएगा, b के जगह पे क्या है आपका 24 है, b के जगह पे क्या है आपका 24 है, ठीक है, यही है ना। सॉरी एक मिनट, एक और मिस्टेक हुआ यहाँ, देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 2x इसको गुना करोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा, ये आपका होगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, क्लियर है, 48, ठीक है। तो माइनस का 48 प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पे 48 का होल स्क्वायर, तो 48 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे आपका 1 और सी के जगह पे माइनस का गुने माइनस का 324, ठीक है, अपॉन में अपना 2a 1 का जगह, ए के जगह पे 1। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये x का मान आएगा माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहां से अब 48 का वर्ग जो होता है, हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले किए थे, तो 48 का वर्ग होगा 2304, और ये माइनस माइनस प्लस ये गुना करके लाओगे तो ये आपका आ जाएगा 1296, ठीक है, अपॉन में 2
अब -48 प्लस माइनस ये आ जाएगा 3600, 3600/2 और 3600 का वर्गमूल होता है 60, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 60/2। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, x का दो वैल्यू आएगा, देखो -60 48, तो -60 48 क्या हो जाएगा भाई मेरे, -108/2, एक आएगा 60 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा भाई मेरे, 12/2, तो एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा माइनस में। तो माइनस तो होगा नहीं, किसी का चाल माइनस में नहीं होगा, तो क्या होगा, नाव के स्थिर जल की। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल, मतलब x जिसे हम माने थे ना x, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।